मैजिक मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। कितनी ऊर्जा से भरे हुए हैं, कितने उत्साह से भरे हुए हैं। आज क्या है आपका सपना, आज का लक्ष्य क्या है, क्या आपने किताब में लिखा है? बहुत अच्छी बात है, लिख लिया है। माय डियर फ्रेंड्स, देखिए ये अनुसंधान बताते हैं हमको कि हम जब छोटे छोटे लक्ष्यों को अपनी किताबों पर लिख कर रखते हैं तो दिन के होते तक जब वो पूरे हो जाते हैं तो हमको एक अजीब सी आध्यात्मिक और मानसिक बल मिलता है। इसलिए अपने आने वाले लक्ष्यों को कॉपी में या पेज में जरूर लिखें। जी चलिए आज चलते हैं, एक नए विचार को हम लेते हैं। जे फ्रांसिस जी की ही किताब से मैंने लिया हुआ है और ये एक छोटी सी कहानी है जो हमको एक नई दिशा देती है। माय डियर फ्रेंड्स, कहानी के अंत में मैं आपसे 2 सवाल करने वाला हूं, तो इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनिएगा। जी, अपने प्रियजनों को अनोखे उपहार दिया करें, टाइटल है। जब जिमी कार्टर यूएसए के राष्ट्रपति थे तो एक बार उनके और उनकी पत्नी के बीच कुछ गलतफहमी हो गई। समयबद्धता से कार्टर को एक सनक की हद तक लगाव था जो संभवतः एक नौसैनिक के रूप में उन्हें प्राप्त प्रशिक्षण से पैदा हुआ था। जी, उनकी पत्नी रोजलीन भी समयबद्ध तो रहती किंतु कार्टर की हद तक नहीं। प्रायः कहीं निकलने में 5 मिनट अथवा उससे भी कम की देर हुई नहीं कि उन दोनों के बीच एक कटु तकरार छिड़ जाया करती थी। पूरे 38 वर्ष के वैवाहिक जीवन के दौरान उन दोनों के बीच मतभेद की यही एक वजह बनी रही। 18 अगस्त 1984 को सवेरे सवेरे कार्टर अपने एक भाषण की तैयारी के लिए अपने अध्ययन कक्ष में गए और ताज़ा समाचारों की जानकारी लेने अपना रेडियो लगाया। जब उन्होंने रेडियो से उस दिन की तारीख सुनी तो अचानक उन्हें यह याद आया कि आज रोजलीन का जन्म दिवस है। तो अचानक और वे उनके लिए कोई उपहार भी नहीं खरीद सके थे। अब तो उपहार खरीदने का वक्त नहीं बचा था। एकाएक उनकी मस्तिष्क में बगैर किसी उपहार के कुछ अनोखा कर गुजरने का ख्याल था। जी, अब सवाल, जिमी कार्टर ने अपनी पत्नी के जन्मदिवस पर क्या किया? दूसरा सवाल, इस घटना से क्या सबक मिला? जी माय डियर फ्रेंड्स, बताइए, सोचिए, फिर हम लेखक के जवाब सुनेंगे। पहला, जिमी कार्टर ने अपनी पत्नी के जन्मदिवस पर क्या किया? जी, उन्होंने जल्दबाजी में एक कागज पर लिखा, जन्मदिन मुबारक। तुम्हारे लिए अपने प्यार के इजहार स्वरूप मेरा यह वादा रहा कि तुम्हारी लेट लतीफ़ी को लेकर आइंदा मैं तुम्हें कोई भी अप्रिय बात नहीं कहूँगा। उन्होंने कागज पर अपने हस्ताक्षर किए, उसे एक लिफाफे में डाला और पत्नी को स्नेह से चूमकर उसके हाथों में थमा दिया। कहा जाता है कि उस दिन के बाद वे सदा अपने वादे पर कायम रहे और यह उनके वैवाहिक जीवन का सबसे सुंदर जन्मदिन का उपहार बन गया। जी माय डियर फ्रेंड्स, दूसरा सवाल, वह इस घटना का क्या सबक है? गैर परंपरागत ढंग से सोचना सीखें। यथासंभव ज़्यादा से ज़्यादा परिस्थितियों में अपनी रचनात्मकता दिखाएं। हम जितनी ज़्यादा कोशिश करेंगे उतने ही अधिक रचनात्मक हो सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, क्यों नहीं आप भी अपने किसी प्रियजन को वैसा ही नया और अनोखा जन्मदिन का उपहार देने की सोचें जैसा जिमी कार्टर ने किया। माय डियर फ्रेंड्स, आप और मैं कई बार हम परंपरागत तरीके से उपहार देने के लिए, परंपरागत तरीके से सोचने के लिए आदी हो जाते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि हम गैर परंपरागत होकर, रचनात्मक होकर ज़्यादा बड़े उपहार अपने प्रियजनों को दे सकते हैं? माय डियर फ्रेंड्स, आज आप क्या करेंगे? आज आप कौन सा गैर परंपरागत तरीका अपनाएंगे, रचनात्मक तरीके से अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे, आगे बढ़ेंगे? सोचिएगा इस बारे में। मुझे आपके साथ विचार बांटते हुए बहुत अच्छा लगता है और ये मेरा दावा है कि ये विचार, ये छोटी छोटी कहानियाँ आपके जीवन को नया दर्शन देंगी, आपको नई दिशा देगी, आपको समाज और दुनिया के प्रति, स्वयं के प्रति नई जागृति देगी। जी हाँ, आज के लिए इतना ही। आप यहाँ तक आए हैं, यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसे लाइक करिए और अपनों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी इस महान
अद्वितीय सेशन का फ़ायदा मिले। यस माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आगे बढ़िए, खुश रहिए और आगे ही बढ़ते रहिए। बाय बाय।